हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि किया सोनेट और रेनो कीगर, इसके बीच में कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है। तो बात यह है कि यहाँ पर आपको कीगर के साथ जो है वो कोई भी डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन सोनेट के साथ डीजल का ऑप्शन मिलता है। लेकिन किसी डीजल टॉप वेरिएंट की तुलना जो है वो किसी पेट्रोल गाड़ी के पेट्रोल टॉप वेरिएंट से करना सही नहीं होगा। इसकी वजह से मैंने दोनों ही गाड़ियों के जो टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट्स हैं उनको यहाँ पर चुना हुआ है। उनको हर तराजू में जो है वो हम तोल करके देखेंगे कि कौन सी गाड़ी बेहतर है, कौन सी गाड़ी के पास कौन से अपने स्ट्रांग पॉइंट्स है, दूसरे के पास कौन से अपने स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे ज़रूर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और ऐसे ही आपको दो कार्स की कंपैरिजन देखनी है, उनके फीचर्स के बारे में जानना है, उनके रिव्यूज जानने हैं और भी बहुत सारे टेक्निकल वीडियोस देखने हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर किया सोनेट का जो वेरिएंट मैंने यहाँ पर चूज़ किया है वो है GTX टर्बो DCT 7 स्पीड वाला जो है पेट्रोल वेरिएंट। और वहाँ पर कीगर का जो मैंने चूज़ किया हुआ वेरिएंट है वो है RXZ टर्बो पेट्रोल CVT ट्रांसमिशन के साथ। तो इन दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन आज हम देखने वाले हैं। शुरुआत में ही मैं इनकी जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको बता दूं। तो यहाँ पर जो आपकी GTX टर्बो पेट्रोल किया सोनेट है विद DCT ट्रांसमिशन, ये आपको तकरीबन 14,91,000 रुपए की आएगी, यानी कि तकरीबन 15 लाख रुपए की आएगी। वहीं पर रेनो कीगर जो है या काइगर, वॉट एवर यू कॉल इट, वो गाड़ी जो है वो आपको 11,09,000 रुपए तक की मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पर तकरीबन एक 4 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो अभी आपको दिख सकता है। अब यहाँ पर थोड़े से इंजन और पावर फिगर्स की बात करें तो जहाँ पर बात चल रही है आपके सोनेट की, तो सोनेट के अंदर आपको 998 सीसी का इंजन मिलता है, कीगर के अंदर आपको 999 सीसी का इंजन मिलता है। दोनों ही इंजन्स जो है वो 3 सिलेंडर इंजन्स हैं, इनके अंदर 4 सिलेंडर का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों ही इंजन जो है वो टर्बोचार्ज्ड इंजन है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है कि दोनों ही इंजन जो है सेम कैपेसिटी टर्बोचार्ज्ड इंजन है, तो इनके पावर फिगर्स क्या हैं। तो यहाँ पर किया सोनेट जो है उसको क्लियरली एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर किया सोनेट के अंदर जो है वो आपको 118.63 bhp की पावर मिल जाती है एट 6000 RPM। वहीं पर अगर हम रेनो कीगर की बात करें तो ये इंजन आपको 98.63 bhp की पावर देगा एट 5000 RPM। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है पावर के मामले में, तो इसकी वजह से एक पॉइंट ज़रूर यहाँ पर सोनेट को जाता है। अब टॉर्क फिगर्स की बात करें तो यहाँ पर टॉर्क के मामले में भी किया सोनेट ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, क्योंकि किया सोनेट के अंदर जो है वो आपको 172 Nm का टॉर्क मिलेगा और ये टॉर्क जो है वो 1500 RPM से ही शुरू हो जाता है और 4000 RPM तक आपको मिलता रहता है। वहीं पर काइगर की बात करें तो आपको 152 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि 2200 RPM से शुरू होता है और 4400 RPM तक जाकर के बंद होता है। तो यहाँ पर काइगर जो है वहाँ पर आपको थोड़े से हायर बैंड में पीक टॉर्क जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किया सोनेट जो है वहाँ पर 1500 RPM से ही आपको अच्छा खासा टॉर्क जो है वो देखने को मिलेगा और टॉर्क भी यहाँ पर ज़्यादा है, 172 Nm है, वहीं पर दूसरी ओर केवल 152 Nm है। यहाँ पर बात करें ट्रांसमिशन की तो दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, लेकिन उसके टाइप अलग अलग हैं। जहाँ पर सोनेट में आपको DCT मिलता है, काइगर के अंदर आपको CVT मिलता है। तो DCT ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा स्पोर्टियर होने के लिए जाने जाते हैं, वहीं पर CVT जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीमलेस और बिल्कुल स्मूथ होने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर सोनेट के अंदर आपको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और वहीं पर काइगर के अंदर जो है वो आपको 5 स्पीड CVT देखने को मिलेगा। लेकिन CVT के कुछ अपने फ़ायदे हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, गाड़ी जब शिफ्ट कर रही है आपको पता तक नहीं चलता है। अब बात आती है यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी की, तो यहाँ पर काइगर ज़रूर स्कोर कर जाती है। वो जो थोड़ी सी कम पावर उन्होंने दी हुई है, उस तरीके से इंजन को ट्यून किया है, वो आपको फ्यूल इकोनॉमी में फ़ायदा ज़रूर देता है।
अब यहाँ पर सोनेट जो है उसकी 18.4 की क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी है, वहीं पर काइगर की जो है वो 20 की फ्यूल इकोनॉमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों ही क्लेम्ड इकोनॉमीज़ है। आपको हो सकता है कि सिटी ड्राइविंग के अंदर, स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक के अंदर जो है वो इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो सोनेट के अंदर थोड़ा सा बड़ा है, 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और काइगर के अंदर जो है वो 40 लीटर्स का है। दोनों गाड़ियों की अगर अंदरूनी बात करें तो स्टीयरिंग व्हील जो है, दोनों ही गाड़ियों का पावर स्टीयरिंग आपको मिलेगा, ये काफ़ी कॉमन फीचर है आजकल। और दोनों ही गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है। ये कमी मुझे ज़रूर खली हुई है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि देना बनता है। अगर आप बाकी 10 प्रकार के कुछ कॉस्मेटिक फीचर्स दे रहे हैं तो ये चीज़ भी ज़रूर देनी चाहिए। ये ड्राइवर को सहूलियत ज़रूर देती है। हालांकि आपकी सीट ज़रूर आगे पीछे हो जाती है, लेकिन अगर टिल्ट और टेलीस्कोपिक वाला स्टीयरिंग व्हील है तो इससे फ़ायदा ज़रूर होता है। ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं और रियर में जो है वो ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। टायर साइज़ की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों के टायर साइज़ R16 यानी कि 16 इंचेस हैं। इससे ज़्यादा के जो टायर साइजेस हैं वो ऑफ़र नहीं किए जाते हैं, लेकिन टायर सेक्शन जो है, जो चौड़ाई है टायर की, वो भी आपको सोनेट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर सोनेट के अंदर जो है वो वहाँ पर आपको 215/60 का टायर देखने को मिलेगा, वहीं पर काइगर के अंदर 195/60 का टायर देखने को मिलेगा। यानी कि क्लियरली सोनेट का जो टायर है वो ज़्यादा चौड़ा है, और चौड़े टायर जो है वो ग्रिप ज़्यादा अच्छी तरीके से मुहैया कराते हैं आपको, और टर्न पे गाड़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी किया सोनेट जो है वो पॉइंट मार ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर किया सोनेट की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 3995, और वहीं पर कीगर की जो लेंथ है वो है 3991, यानी कि एक 4 मिलीमीटर का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर जो विड्थ है गाड़ी की उसके अंदर मेजर फ़र्क आता है। जहाँ पर किया सोनेट की विड्थ जो है वो 1790 मिलीमीटर की है, वहीं पर कीगर की जो विड्थ है वो 1750 तक ही सीमित है। यानी कि इसके अंदर खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो जितनी ज़्यादा गाड़ी की विड्थ होगी उतना ही यहाँ पर आपको शोल्डर रूम ज़्यादा मिलेगा। अगर सेकंड रो में 3 लोग बैठे हुए हैं तो वो क्रम्पल्ड नहीं फील करने चाहिए। तो यहाँ पर ये सोनेट को ज़रूर जो है वो प्लस पॉइंट चला जाता है, क्योंकि सोनेट थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। लेकिन तारीफ़ करनी होगी यहाँ पर रेनो के डिज़ाइनर्स की भी, कि भले ही ये गाड़ी जो है वो थोड़ी सी सोनेट के मुकाबले विड्थ में कम है, लेकिन फिर भी अंदर बैठने के बाद उतना ज़्यादा क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। ये इनके डिज़ाइनिंग का ज़रूर कमाल मानना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस में दोनों ही गाड़ियां बराबर की है, 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर व्हील बेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक जगह है जहाँ पर काइगर जो है वो कोसों आगे चली जाती है, और वो है बूट स्पेस। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता आया हूँ कि किया सोनेट की जो बूट स्पेस है वो इस सेगमेंट के कुछ वन ऑफ द बेस्ट बूट स्पेसेस में से एक है, क्योंकि किया सोनेट के अंदर आपको 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन अब की बार किया सोनेट को भी काइगर ने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि काइगर के अंदर जो है वो आपको 405 लीटर का बूट स्पेस, मैसिव बूट स्पेस जो है वो देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर ज़रूर क्लास लीडिंग है। अब यहाँ पर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो चारों विंडोज़ के ऊपर आपको पावर विंडो वाला फंक्शन आ जाएगा। इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, एयर क्वालिटी कंट्रोलर भी आ जाएगा, यानी कि एयर प्यूरीफायर भी गाड़ी में आता है दोनों ही गाड़ियों में। रिमोट ट्रंक ओपनर लेकिन यहाँ पर ज़रूर मिलता है काइगर के अंदर, जो कि सोनेट के इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। आपको जो है वो और ऊपरी वेरिएंट में जाना पड़ेगा तभी ये मिल पाता है। यहाँ पर जो टेल गेट रिलीज जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको की के साथ मिलेगा, लेकिन रिमोटली टेल गेट ओपन करने का जो ऑप्शन है वो कीगर के अंदर मिलता है, वो सोनेट के अंदर नहीं मिलता है। आपको वो की का जो बटन है वो दबाना पड़ेगा, लेकिन टेल गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप जो कि एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता है वो आपको कीगर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ये सोनेट के अंदर मिलता है। बाकी फिर पावर आउटलेट और लो फ्यूल वार्निंग वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सोनेट के अंदर आपको ट्रंक लाइट भी मिलता है जो कि कीगर के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन फिर कीगर यहाँ पर स्कोर कर जाती है कि कीगर के अंदर जो है वो हुक लगाए गए हैं। यहाँ पर सामान को बांधने के लिए, एक जगह पर रखने के लिए अगर आप नेट लगाना चाहते हैं
या स्ट्रैप्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने हुक दे रखे हैं जो कि सोनेट के अंदर नहीं है। बाकी वैनिटी मिरर्स जो है विद लाइटिंग ये आपको कीगर के अंदर देखने को मिलता है, सोनेट के अंदर नहीं है। बाकी फिर हाइट एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट भी है और आर्मरेस्ट भी आपको रियर सीट में मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है, ये एक प्रीमियमनेस को बढ़ाता है, कंफर्ट को भी बढ़ाता है। यहाँ पर कप होल्डर्स की बात करें तो कप होल्डर्स आपको कीगर के अंदर फ्रंट में नहीं मिल पाते हैं, पता नहीं उन्होंने किस तरीके से वो पूरा क्लस्टर डिज़ाइन किया है, तो उसके अंदर फ्रंट में कप होल्डर्स नहीं है, लेकिन रियर में है, जो आर्मरेस्ट निकलता है उसके अंदर है। वहीं पर सोनेट के अंदर फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। रियर एसी वेंट्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर सीट में जो लंबार सपोर्ट है वो भी दोनों गाड़ियों में मिलता है, लेकिन एक चीज़ है जो कि काइगर क्लियरली मिस आउट कर जाती है, जो कि इसेंशियल फीचर्स में भी आता है, और वो है क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल आपको सोनेट के अंदर देखने को मिलता है लेकिन काइगर के अंदर नहीं है, हालांकि ये काइगर का टॉप एंड वेरिएंट है। पार्किंग सेंसर्स की बात करूँ तो सोनेट के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं, जबकि काइगर के अंदर केवल रियर में है। नेविगेशन सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में मिलेगी। रियर सीट फोल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पर काइगर पॉइंट ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन है जो कि सोनेट के अंदर नहीं दिया गया है। यहाँ पर स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री, यानी कि वो की फॉब अगर आपके जेब में भी होगा तो भी आप गाड़ी को खोल सकते हैं, आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन जो है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वो मिल जाता है। काइगर के अंदर आपको ग्लोव बॉक्स कूल्ड मिलता है, जबकि सोनेट के अंदर नहीं मिल पाता है। वॉइस कंट्रोल दोनों गाड़ियों में मिलेगा, और स्टीयरिंग माउंटेड पैडल शिफ्टर्स जो हैं वो आपको सोनेट के अंदर देखने को मिलते हैं, काइगर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। USB चार्जर देने के लिए दोनों ही कंपनियों ने कंजूसी नहीं की है, फ्रंट एंड रियर दोनों में मौजूद है। दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर के लिए आर्मरेस्ट, फ्रंट आर्मरेस्ट जो है वो मौजूद है, उसके नीचे स्टोरेज भी है, और उसके नीचे जो है वो रियर AC वेंट भी उसी क्लस्टर में उन्होंने इंटीग्रेट कर दिए हैं। बाकी टेल गेट अजार वार्निंग जो है वो सरप्राइजिंगली कीगर के अंदर नहीं मिलती है। ऐसा क्यों किया है मुझे पता नहीं, एक बस वार्निंग लाइट था, वो भी दे देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। बाकी गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको सोनेट के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन काइगर के अंदर मिलता है, लेकिन ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑटोमेटिक है, तो इट डजेंट मेक दैट मच ऑफ सेंस, क्योंकि गाड़ी गियर जो है वो अपने आप ही चेंज कर रही है। अगर आप उसको स्पोर्ट मोड में डालते हैं तभी वो गियर शिफ्ट इंडिकेटर किसी काम का है, वरना तो गाड़ी अपने आप ही सब कुछ चल रही है। अब बात करें बाकी कॉस्मेटिक फीचर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एम्बियंट लाइटिंग का फीचर ज़रूर मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोनेट के अंदर जो एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है वो ये है कि रियर में आपको सनशेड्स मिल जाते हैं। तो ये प्राइवेसी के लिहाज से और बहुत ज़्यादा अगर ब्राइट सन है तो उसके लिहाज से भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी दोनों ही गाड़ियों का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको यहाँ पर डिजिटल मिल जाता है, और दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर साइड जो विंडो है वो 1 टच अप और 1 टच डाउन वाला मिलता है विद एंटी पिंच फीचर। दोनों गाड़ियों में आपको 3 ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं। बेसिकली जो भी कोई यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस आते हैं उसके अंदर ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड और लोड मोड, ऐसे 3 फीचर तो आते ही हैं। बाकी टैकोमीटर और मल्टी ट्रिप मीटर्स भी देखने को मिलते हैं, लेदर सीट्स मिलती हैं। लेकिन एक चीज़ जो सोनेट के अंदर ज़्यादा मिलती है वो ये है कि फ्रंट की जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड सीट्स है, जो कि काइगर के अंदर नहीं मिल पाती है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर भी फ़र्क है, यहाँ पर आपको सोनेट के अंदर जो है वो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वहीं पर आपकी जो काइगर है उसके अंदर 8 इंच का ही मिल पाता है। लेकिन एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह ऐसी चीज़ें जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर सोनेट के अंदर बोस की स्पीकर सिस्टम ऑफर की जाती है, 7 स्पीकर्स इसमें आते हैं। और वहीं पर काइगर की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आर्किमेस की स्पीकर सिस्टम जो है वो दी जाती है, जिसके अंदर 4 ट्विटर हैं और 4 स्पीकर हैं। लेकिन सोनेट के अंदर जो है वो आपको सबवूफर भी मिल जाता है। अब बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर और लाइटिंग की, तो दोनों ही गाड़ियों में जो है वो इंटीग्रेटेड एंटीना आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको LED लाइटिंग मिलती है, लेकिन जो सोनेट है उसके अंदर LED लाइटिंग के लिए उन्होंने प्रोजेक्टर दे रखा है, और कीगर के अंदर जो है वो प्रॉपर LED लाइटिंग का ही सेटअप है, जिसके अंदर 3 LED एक साइड, 3 LED दूसरे साइड आपको देखने को मिल जाती हैं। दोनों ही गाड़ियों में जो है वो रियर वाइपर मिल जाता है विथ डिफॉगर।
और रियर विंडस्क्रीन वॉशर भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। लेकिन एक बात है जहां पर कीगर यहाँ पर बाजी मार जाती है, एक पॉइंट लेके जाती है, और वो ये है कि इसके अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं जो कि सोनेट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपके रियर व्यू मिरर्स के ऊपर जो है वो टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी हैं और अंदर से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही गाड़ियों में अलॉय व्हील्स का ऑप्शन तो आता ही है, टॉप वेरिएंट की गाड़ी है, लेकिन यहाँ पर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाता है सोनेट के अंदर, जो कि काइगर के अंदर नहीं मिल पाता है। बाकी टायर साइज वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और दोनों ही गाड़ियों में जो है वो रेडियल ट्यूबलेस टाइप के टायर आते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो यहाँ पर ABS, सेंट्रल लॉकिंग, इसी के साथ साथ चाइल्ड सेफ्टी लॉक और पावर डोर लॉक्स, ये सारे ही फीचर दोनों गाड़ियों में आते हैं। एंटी थेफ्ट डिवाइसेस जो है वो दोनों ही गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं। एयरबैग्स की बात करें तो यहाँ पर ज़रूर सोनेट के अंदर ज़्यादा एयरबैग्स है, 6 एयरबैग सोनेट के अंदर है और 4 एयरबैग कीगर के अंदर है। हालांकि यहाँ पर 6 एयरबैग मिलते ज़रूर हैं आपको सोनेट के अंदर, लेकिन रियर के साइड एयरबैग जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। डे नाइट मिरर जो है वो दोनों ही गाड़ियों में मिलता है, लेकिन सोनेट के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाती है, आपको कीगर के अंदर बटन दबाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर 2 फीचर ऐसे हैं जो कि कीगर मिस आउट कर जाती है। उनमें से पहला है ट्रैक्शन कंट्रोल और दूसरा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये दोनों ही फीचर आपको सोनेट के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी फिर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ये मिल ही जाता है दोनों गाड़ियों में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सोनेट के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ काम करता है, तो इसकी वजह से उसमें व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम में मिलता है जो कि काइगर के अंदर अगेन नहीं है। बाकी इंजन इमोबिलाइजर जो है वो फीचर दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन क्रैश सेंसर जो है वो सोनेट के अंदर है, वो काइगर के अंदर नहीं है। सोनेट के अंदर भले ही रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ज़रूर हैं जो काइगर के अंदर नहीं है, जो सोनेट के अंदर ही मिलते हैं सिर्फ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम आती है वो दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है। फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर आपको सोनेट के अंदर देखने को मिलता है। रियर व्यू कैमरा जो है पार्किंग के लिए विथ गाइडलाइंस दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। इसी के साथ साथ स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी है, यानी कि गाड़ी का जैसे ही स्पीड बढ़ जाता है तो डोर्स जो है वो अपने आप लॉक हो जाते हैं। लेकिन एक और की फीचर है जो कि किया के पास ज़्यादा है, तो वो ये है कि जब इम्पैक्ट सेंस कर लेता है सेंसर, तो दरवाजे जो हैं उनके लॉक खुल जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हो जाता है और उसके अंदर लोग फंस जाते हैं क्योंकि दरवाजे खुल नहीं पाते हैं, वो पूरा बैटरी वगैरह डेड हो जाता है उसके अंदर, तो दरवाजे अगर लॉक्ड पोजीशन में है तो उनको खोलना मुश्किल हो जाता है, काटने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ये सेंसर किया ने दिया हुआ है कि अगर इम्पैक्ट होता है तो उसके बाद दरवाज़ों की लॉक अपने आप खुल जाते हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के ही सीट बेल्ट्स दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये केवल फ्रंट के लिए है, रियर के लिए नहीं है। और एक फीचर जो सोनेट के पास ज़्यादा है वो है हिल असिस्ट। तो अगर आप हिल के ऊपर गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बाद आपको टेक ऑफ लेना है, यानी कि गाड़ी आगे बढ़ानी है, तो गाड़ी जो है वो पीछे नहीं जाती है, अपने आप गाड़ी अपने आप को होल्ड करती है और जैसे ही इंजन का पावर आता है तो ब्रेक अपने आप छूट करके गाड़ी आगे चढ़ जाती है। तो ये फीचर आपको काइगर के अंदर नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आखिर कौन सी गाड़ी में कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं और कौन सी गाड़ी में कौन सी दूसरी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो फाइट जो है काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी है यहाँ पर। जहाँ पर कीगर की बात करें तो हाँ, कुछ की फीचर्स ऐसे हैं जो कि ये मिस आउट कर जाती है, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि कीगर मिस आउट कर जाती है। लेकिन फ़ायदा फिर ये भी मिल जाता है कि आपको जो है वो यहाँ पर प्राइस जो है वो खासी कम देखने को मिलती है, तकरीबन 4 लाख रुपए कम देने पड़ेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर कीगर के अंदर देखने को मिलते हैं। 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन आपको कीगर में मिलता है। एक बहुत बड़ी बूट स्पेस आपको कीगर के अंदर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगर राइड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों गाड़ियाँ जो है वो लगभग सेम ही परफॉर्म करती हैं। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट चल रहा है तो
तो आप कीगर के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं क्लियरली आपको बता दूं कि सेफ्टी के मामले में कीगर पीछे छूट रही है सोनेट के मुकाबले, क्योंकि सोनेट के अंदर कुछ ऐसे की फीचर्स हैं सेफ्टी के मामले में जो कि कीगर के पास अब तक आए हुए नहीं हैं। तो इसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं तो आप सोनेट के लिए जा सकते हैं। बदले में आपको बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़्यादा कारगर हैं। डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियाँ बराबरी पर छूटती हैं, लेकिन मेरा पर्सनली कीगर का डिज़ाइन जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि कीगर का डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा उभर के आता है और थोड़ा सा फ्रेश लुक एक ज़रूर मुहैया कराता है सोनेट के मुकाबले। हालांकि सोनेट का डिज़ाइन भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा बॉक्सी डिज़ाइन है, इसकी हाइट भी कीगर से ज़्यादा है, तो प्रेजेंस के मामले में भी यहाँ पर सोनेट अच्छी है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा क्या है, तो क्लियरली यहाँ पर सोनेट बहुत से मामले में आगे जा रही है। तो इस मुकाबले में मैं कहता हूँ कि सोनेट जीत चुकी है, लेकिन कीगर भी बुरी गाड़ी नहीं है। अगर थोड़ा सा बजट कम है तो कीगर भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है। बाकी आपको अगर डीजल लेना है तो डीजल आपको केवल सोनेट में मिलेगा, कीगर में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गाड़ी कौन सी अच्छी है, कीगर या सोनेट? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।